हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे ETICT बुक से यूनिट नंबर 2 दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर वायरसेस। सो कंप्यूटर वायरस स्मॉल प्रोग्राम्स है जो कि अपने आप की कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूटर में और इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। और ये कंप्यूटर यूज़र के नॉलेज में आए बिना ही हो जाता है, जिससे कंप्यूटर की अलग अलग प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब होती है और डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम कंप्यूटर वायरसेस की कुछ टाइप्स देखेंगे। इसके कुछ 10 टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा फाइल इन्फेक्टिंग। ये अफेक्ट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। ये जो वायरस है ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं खुद को कॉपी करते करते, और दूसरे जो हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है उसमें भी वो कॉपी होके उसके थ्रू इनका इन्फेक्टेड जो फाइल्स है उसमें आ जाता है। और जो इन्फेक्टेड फाइल्स है उसे खोलना या यूज़ करना मतलब ना हम उसे खोल पाते हैं ना उसे हम यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट होती है बूट सेक्टर वायरसेस। ये जो वायरसेस है खुद को हाइड कर लेते हैं बूट सेक्टर में, या तो बूटेबल डिस्क में या हार्ड ड्राइव में कंप्यूटर की। ये जो वायरस है ये फाइल्स हार्ड डिस्क की फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये डैमेज कर देते हैं हार्ड डिस्क को। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एल्क्लोनर, ब्रेड, स्टोन। ओके, देन आते हैं हमारे मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरसेस जो है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, जैसे कि ये कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ही इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, MS ऑफिस को, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को। एक बार जो पार्टी यूज़र जो है वो ओपन कर लेता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, तो वायरस कॉपी कर लेता है खुद को रैपिडली, ठीक है, टेम्पलेट्स ऑफ उस एप्लीकेशन के टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली। इस तरीके से जब भी यूज़र जो है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा उस एप्लीकेशन से, तो वो डॉक्यूमेंट भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे स्क्रिप्ट वायरसेस, और इन्हें स्क्रिप्ट वायरसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के में लिखे जाते हैं, जैसे कि VB स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट। ये जो वायरस है ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी कोई इन्फेक्टेड फाइल जो है उसे हम डबल क्लिक कर दें। इसके एग्जांपल है JPG, MP3 फाइल्स। ओके, देन आती है हमारी पॉलीमॉर्फिक वायरसेस। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस जो है वो खुद की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। हर एक कॉपी जो है वो दूसरी कॉपी से डिफरेंट होती है, इसलिए वायरस को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो पाता है, थोड़ा डिफिकल्ट सा क्रिएट हो जाता है। इसके एग्जांपल है फोनिक्स, इविल, प्राउड, वायरस 101। देन आते हैं हमारे स्टिल्थ वायरस। ये जो वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम को इन्फेक्ट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। ये हिडन रह पाते हैं, उसके बाद इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। इसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है कॉपीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कॉपीज़ कर लेती है इंफॉर्मेशन की, अनइन्फेक्टेड डाटा की खुद के अंदर, एंड इस डाटा को वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भेज देती है स्कैन की टाइम। ये इस वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना, डिलीट कर पाना वायरस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे इनक्रिप्टेड वायरस। ये वायरस इनक्रिप्ट कर लेते हैं खुद को ताकि ये प्रोटेक्ट कर पाए खुद को वायरस डिटेक्टेशन प्रोग्राम से। ये वायरस डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं खुद को एंड फिर से एग्जीक्यूट करके अपने आप को इन्फेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर के। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैस्केड, डॉस में देखने को मिलता है। देन टनलिंग वायरस इंटरप्रेट करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, इसके पहले कि वो उसे आइडेंटिफाई कर ले। ये खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में। ये इंटरप्रेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इंटरप्ट करते हैं हैंडलर्स को, और इस तरीके से उनका डिटेक्शन अवॉइडेबल हो जाता है। देन होता है मल्टीपार्टाइट वायरस। वो वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं मल्टीपल पार्ट्स को, जैसे बूट सेक्टर्स, मेमोरी, फाइल्स, कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग, इसलिए इसे मल्टीपार्टाइट वायरस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है एम्पेरर, नाटास, एंथ्रैक्स, टैक्विला। देन आते हैं हमारे आर्म्ड वायरसेस। ये जो वायरसेस हैं इसमें सेवरली स्पेशली सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है।
कॉडेड जो कि कॉडेड वे में होता है, जो कि उसका डिटेक्शन और डिक्रिप्शन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन जो एंटीवायरस एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसे डिटेक्ट इजीली नहीं कर पाते, इसलिए इसके लिए अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कि डिसेंबलर्स, डिबगर्स, इम्यूलेटर्स, हेउरिस्टिक एनालाइजर, गोड फाइल्स, इनका यूज़ करके इन्हें डिटेक्ट किया जाता है। एंड कुछ प्रोग्राम इन वायरसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्क्रीन मैसेज लॉकअप, देन लॉस ऑफ यूजर कॉन्फिडेंस, लॉस्ट डाटा, अनरिलायबल एप्लीकेशन, करप्टेड फाइल, सिस्टम क्रैशेस। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो वायरसेस की वजह से क्रिएट होते हैं। देन कुछ मेथड्स है ताकि हम वायरस इन्फेक्शन से बच पाएँ, जैसे कि सबसे पहले है लेजिस्लेशन, लीगल सॉफ्टवेयर को ही हम यूज़ करें और जो अनलीगल हैं, अनऑथराइज्ड हैं, उन्हें यूज़ ना करें। देन है अवेयरनेस, तो जब तक यूज़र अवेयर रहेंगे कि उन्हें कौन सी चीज़ यूज़ करना है तो शायद वो वायरस से बच पाएँ। देन यूज़ ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस का यूज़ करके हम कुछ वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड उसे रिमूव कर सकते हैं। देन है चेक समन्स, ये चेक करता है और डिटेक्ट करता है फाइल्स में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, और चेंजेस को डिटेक्ट करना ही इसका मेन गोल है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ये तो हमने मेथड्स देखी, टाइप्स देखे, लेकिन जो अलग अलग सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स होती हैं उनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो ऐसे टूल्स, ऐसे पॉलिसीज लाएँ जिससे कि फ्रॉड की एक्टिविटीज़ कम से कम हो। तो इसके लिए कुछ अलग अलग टाइप्स के सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, जैसे फायरवॉल हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, डेनियल ऑफ सर्विस डिफेंस हो गया, देन वायरस डिफेंस, देन ईमेल मॉनिटरिंग। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे सिक्योरिटी टूल्स होते हैं। और कुछ मेजर्स जैसे कि सिक्योरिटी कोड, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बैकअप फाइल, सिक्योरिटी मॉनिटर्स, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, और कह सकते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। तो इस प्रकार के अलग अलग प्लान्स को बनाया जाता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के थ्रू, ताकि कम से कम वायरसेस से हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट हो। तो ये था कंप्यूटर वायरसेस पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।